नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के शहर दक्षिणी विधानसभा में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, यानी कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022। तो ऐसे में चुनावी हलचल के बीच में हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता जी। तो आइए हम उनसे रूबरू करवाते हैं और सीधा लेते हैं उनसे जो है हाल माहौल की क्या है उनके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत। जैसा कि यहाँ से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, तो उनका क्या वर्चस्व है और किस तरह उनको जनता लाड प्यार दुलार दे रही है। तो बहुत सारी बातें जिससे हम आपको सीधा रूबरू करवाने वाले हैं। तो इस वक्त हम आपको मिलाएंगे सीधा प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी से। मैम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो चुनावी हलचल इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो चुनावी बयार में क्या लगता है आपको संबंधित विधानसभा क्षेत्र से जनता कितना प्यार और कितना आशीर्वाद दे पाएगी? देखिए, शहर दक्षिणी की बात अगर आप करते हैं तो नंदी जी हर घर में बसे हैं, हर दिल में बसे हैं, हर घर में उनकी फ़ोटो है और फ़ोटो को लोग बहुत सजा के रखते हैं। दूसरा प्रत्याशी चले जाते हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा के लोग जब उनके गली से गुजरते हैं तो लोग दरवाज़ा बंद करे रहते हैं, लोगों को नॉक करना पड़ता है। और नंदी जी जब जाते हैं तो लोग दरवाज़ा खोल देते हैं और स्वयं हाथ पकड़ के अंदर लाते हैं। वो लाख कहें बहुत देर हो रही है, प्रचार है, लेकिन लोग कहते हैं नहीं, 2 मिनट तो बैठ के जाओ, बेटा यहीं बैठो, भैया यहीं बैठ जाओ, एक मिठाई खा के जाओ। तो ये प्यार है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। एक बार कैमरामैन से कहेंगे अवलोकन करवाएं कि किस तरह से लोग उत्साहित हैं और जो यहाँ के प्रत्याशी नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, उनसे किस तरह से यहाँ के लोग उत्साहित हैं। ये पूरी युवा टीम है और कुछ महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं कि महिला से लेकर जो युवा वर्ग है और जो लोग हैं उनके संबंधित विधानसभा क्षेत्र से कितना ज़्यादा उत्साहित हैं। तो कुछ और बातें जो हम मैम से जानकारी लेंगे। मैम, अगर जो नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी यहाँ से जीतते हैं तो उनके विकासी मुद्दे क्या होंगे इस बार? देखिए, नंदी जी का विकास चाहे पहले का रहा हो चाहे आपका, जिस मंत्रालय में वो थे उसमें एयरपोर्ट बनाने का आपने देखा, 11 महीने में एयरपोर्ट दे दिया। पूरे प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट थे, आज की डेट में 21 एयरपोर्ट, जिसमें 7 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी हैं। तो ये विकास का कार्य है जो चल रहा है। शहर के अंदर जिस तरह से उन्होंने व्यापारी होने के नाते वो व्यापारी समाज के छोटे दुकानदारों को किस तरह सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आपने देखा कभी व्यापारियों को पेंशन नहीं मिली तो व्यापारियों के लिए लड़के पेंशन दिलाने का काम किया उन्होंने। ऐसे करके उनका यही ध्येय है कि छोटा हो या बड़ा व्यवसायी हो, बहुत सुरक्षित होना चाहिए और व्यापार करने की उसे असीम सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए। साथ साथ सड़कें, नालियाँ, गलियाँ बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। धर्म चाहे किसी का भी हो, चाहे आपका सिख समाज के लोग हों, उन्होंने कहा हमारे सिख का एक गेट बनाना चाहिए गुरुद्वारे का, उन्होंने उसको बनाने का काम किया। ललिता देवी में लोगों ने कहा, शंकर मंदिर के काम सामने मांगा, वहाँ दिया। जैन मंदिर के सामने मांगा, लोकनाथ द्वार बोला वहाँ। तो वो सभी समुदाय, सभी संप्रदाय के लिए भी काम करना चाहते हैं और करते आ भी रहे हैं। तो पूरे और हर क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक विभाग का वो काम करते थे उसमें लगभग उन्होंने 200 लोगों को लोन भी दिलाने का काम किया, जो बहुत ही छोटी महिलाओं को सब्सिडी भी बहुत बेहतर मिली है। और कम सब्सिडी जो में पहले लोग लोन को खा जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि लोन भी मिलता है अल्पसंख्यक समाज में। और मदरसों को स्मार्ट मदरसा बनाने के लिए काम कर रहे थे। तो ये सारे काम हो रहे हैं और आगे भी मुझे लगता है शहर दक्षिणी का विकास, चाहे सड़कें हो चाहे नालियाँ हो। और एक उनका विशेष योगदान इस बार उन्होंने लिया है कि जो इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं उसको किस तरह से चालू कराया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, जिस तरह से बच्चों को व्यवसाय मिल सके, रोज़गार मिल सके और जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके रोज़गार को भी आगे बढ़ाने का माध्यम। और जैसा कि अभी हमने आपको मिलाया प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी से, तो अभी हम आपको मिलाएंगे जो इनके समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं, उनसे लेंगे हाल माहौल की क्या है उनके संबंधित विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन, हाल माहौल। चलिए ठीक है। तो ये उनके टीम के जो है सदस्य हैं और ये इस वक्त जो है प्रयागराज के पार्षद भी हैं शीलू निषाद जी। तो इनसे जो है हम मिलाने का काम करेंगे कि ये लोग कितना जो है प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे और दिला पाएंगे अपने प्रत्याशी को। और बहुत सारी बातें हैं जिससे हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं ऋषि कुमार निषाद जी, सीलू भाजपा पार्षद हूँ सदियापुर प्रयागराज से। और माननीय मंत्री जी जो कि बहुत ही लोकप्रिय हैं
हर एक घर में उनकी तस्वीरें मिलेंगी, बच्चे हों, बूढ़े हों, माताएं, बहनें, सबके साथ। और इतना प्यार जो है लोगों के बीच में है नंदी जी का, माननीय महापौर जी का, कि मेरा तो यही कहना है कि शायद ये उत्तर प्रदेश में ये विधानसभा सबसे टॉप पे जाएगी। आप इसको लिख लीजिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो होगा हकीकत। और उसके बाद जो है ये हमारा जो क्षेत्र है मीरापुर मंडल, इस मंडल में हम लोग 95% वोट पाएंगे नंदी जी सिर्फ अकेले। अब 5% में सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। आप इसको भी देख लीजिए, ये चीज़ होगा। ये ठीक है, ये देख लिए युवाओं का उत्साह किस तरह है, आप निरंतर अवलोकन कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 95% वोट जो है, जो उसमें अधिकार है वो हमारा है, बाकी जो 5% बचता है उसमें अन्य का है। तो ये तो समय ही बताएगा कि क्या असर पड़ता है इस बार जो यूपी विधानसभा चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? रणविजय सिंह। क्या लगता है आपको, आपके संबंधित विधानसभा के प्रत्याशी को इस बार किस तरह से जीत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? या जैसा कि प्रत्याशी बहुत सारे हैं, अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है ऐसे में कि आपके प्रत्याशी किस तरह इस बार फाइट करेंगे? तो जो विकास कार्य कराया है उसी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। हम तो कहते हैं कि पूरी सरकार हमारी विकास के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। न जातिवाद न धर्म, न हम लोग कभी जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग पूरा दिन प्रचार करते हैं, ना तो किसी के पोस्टर पे अपना पोस्टर चिपकाते हैं, न किसी से कहते हैं भैया झंडा उतार लो। आप जिसका लगा रहे, हमारा भी लगा दीजिए आप। हम लोग सकारात्मक सोच से चुनाव लड़ रहे हैं। और माननीय पार्षद जी ने अभी जो कहा, ये पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड बहुमत से माननीय मंत्री जी जीतेंगे, क्योंकि उनके साथ पूरी क्षेत्र की जनता जो है उनके साथ जुड़ी हुई है। और क्षेत्र के बीच में हमेशा अभी कोरोना काल में सारे लोग भाग गए थे। पूरी विपक्ष पार्टी के एक भी नेता आप देखिए पूरे क्षेत्र में कहीं दिखावत बताइए। हमारी माननीय महापौर जी को साथ लेकर के हम लोगों ने कितना अनाज बंटवाया। हमारे पार्षद माननीय ऋषि निषाद जी हैं, ये अपने पास से लाखों रुपए का अनाज हमारे साथ मिलकर अपने घर से बंटवाया। तो वो कार्य जो इन लोगों ने किया, हमारे माननीय पार्षद हैं, हमारे माननीय महापौर हैं, हमारे जो है नेतागण हैं, जो लोगों ने जनता के बीच में उस समय जिस समय कोई घर से नहीं निकलता था उस समय इन लोगों ने किया, तो उसका आज हमें लाभ मिल रहा है। हम लोग सरकार होने के बावजूद हमें कहीं नकारात्मक पॉइंट नहीं ढूंढने को मिल रहा है कि कोई हमारा विरोध करे। यहाँ सकारात्मक माहौल है और लगभग 1 लाख वोट से माननीय मंत्री जी जीतेंगे। ऐसा लक्ष्य लेकर के हमारे क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा के प्रत्याशी नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, तो उनके समर्थक हैं ये। तो इनसे लेंगे जानकारी कि ये अपने प्रत्याशी को इस बार किस तरह से लाड प्यार दे पाएंगी। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रीता मिश्रा। और नंदी भैया तो आ ही रहे हैं शहर दक्षिण से, उनको कोई भी नहीं पहचान सकता है, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है ना कि मतलब एक सीमा नहीं होती। मतलब किसी भी ऐसे वर्ग को, गरीब से गरीब बच्चों की शादी, उनके घर की लड़कियों की शादी कराई है, इतने बड़े बड़े बर्तन दिए, इतना सामान दिया, इतनी साड़ियाँ दी कि हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। अच्छा। कोई कहता है कि ऐसे ही बोल रहे, अरे नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है। बच्चों के बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज कराया है, यहाँ तक कि लखनऊ तक लेके गए, वहाँ पे उस पर हॉस्पिटल में PGI लेके गए। मतलब कितना काम किया है उन्होंने, काम की तो अपार सीमा है। तो जब ऐसे हमारे नंदी भैया है और साथ में उनकी पत्नी जो समय का मतलब समय नहीं देखती, आपको मैं क्या बताऊं, मैं तो फेसबुक देखती रहती हूँ। मतलब दोनों लोग इतने कार्य में जुड़े, जैसे कहते नहीं कि प्रभु ने जैसे इनको भेजा है किसी काम के लिए, कि मतलब इलाहाबाद का तो उद्धार कराना ही है। इतने सुंदर पार्क बने हैं, इतनी सुंदर सड़कें बनाई, जो कहा गया भैया यहाँ ये नहीं, अरे आंटी अभी हो जाएगा, 3 दिन बाद पता लगा हो गया काम। मतलब एक चुटकी बजाने में। इस तरह लगता है आपको कि नंदी जी यहाँ से बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीत पाएंगे? बहुत पूर्ण बहुमत से। चलिए ठीक है, तो की जमानत न जब्त हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजूषा सिंह है, मैं संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। सब लोगों के बात सुन ली आपने, बहुत संक्षिप्त बताऊंगी कि नंदी जी एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन सदैव साधारण रहते हैं। छोटे में छोटे, बड़े में बड़े, कहीं भी उनको देख लीजिए, उनका आप देखिए, कहीं किसी की खाट पर बैठकर रोटी और अचार खाते हैं। कोई मंत्री ऐसा कर सकता है? अभी मैंने एक वीडियो कल देखा कि शादी में उन्होंने कहा भैया वो गाना बजाओ। अच्छा मैम, मैं 1 मिनट, जैसा कि आपने कहा कि रोटी अचार खाते हैं, तो ये सिर्फ चुनाव के समय होता है या हमेशा? नहीं, देखिए 1 मिनट,
क्योंकि होता है, देखिए कई बार तस्वीरें ऐसी सामने देखने को मिलती हैं कि चुनाव के दरमियान नेता लोग जो होते हैं वो कुछ भी करने के लिए जो है आतुर होते हैं, लेकिन हमारे राहुल गांधी जो हमारे राहुल गांधी देखिए उन्होंने ये वो क्या क्या करते हैं वो सब हमें दिखाई देता। आज जो ये प्यार पा रहे हैं, ये हमारे नंदी जी रुक करते जाइए, हैं। आज जो वो ये प्यार पा रहे हैं वो आज का नहीं है, ये बीज उन्होंने कई वर्ष पहले बोया था, उसका फल उन्हें अब मिल रहा है। जो ये सारी युवा शक्ति आप देख रहे हैं ना, ये युवा नहीं, ये पूरी शक्ति है उनकी। रुक जाइए, सबको बोलने दीजिए। ये युवा नहीं, मेरी उम्र 63 वर्ष है, लेकिन आज अभिलाषा जी ने जो भाषण दिया है उससे मैं अपने को युवा समझने लगी हूँ, और ये बच्चे मुझे बुलाएंगे तो मैं इनके मोर्चे में भी घुस के काम करूँगी। देख रहे किस तरह से उत्साहित है लोग। क्या नाम है मैम आपका? रेखा कनौजिया। क्या लगता है इस बार आपके प्रत्याशी को यहाँ से किस तरह से जनता लाड प्यार दे पाएगी? बहुत अच्छे से लाड प्यार देगी, और सब लोग उनके लिए इतने उत्साहित हैं कि वो यहाँ पर इतना कार्य करे हैं कि उनके लिए जनता इतनी उत्साहित है कि वो उनको लाने के लिए हर तरीके से परेशान है कि वो हमेशा यहाँ रहें। शहर दक्षिणी में हमेशा नंद गोपाल नंदी हमारे विधायक और मंत्री बन के रहें, ये हम लोग से सबका वादा है। और ये सब हम लोग ये महिलाओं का जोश आप देख रहे हैं, और बिल्कुल जीता जागता प्रमाण आपके सामने जो है ये शीलू निषाद जी हैं जो सदियापुर से पार्षद हैं इस वक्त। और जिन महिलाओं से अभी हमने आपको रूबरू करवाया, इन्होंने बताया कि हमने लाड प्यार देकर इनको जो है इस मुकाम तक पहुंचाया। तो इसी कड़ी में जो है हम हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे मिलाने का काम करेंगे। मैम क्या नाम हुआ आपका? अंकिता बोला। क्या लगता है यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जिनके समर्थन में आज आप उतरी हैं सड़कों पर, तो किस तरह से जो है जनता प्यार देगी इनको, और आप दिला पाएंगी, आप खुद दे पाएंगी? प्यार तो उनको इतना मिल रहा है कि कुछ कहा नहीं। जैसा छोटे बच्चे से लेके किसी भी आप एक बुजुर्ग से पूछेंगे ना, तो नंदी भैया सबकी आंखों में बसते हैं। नंदी भैया की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और शहर दक्षिणी की बात करें तो वो यहाँ लाखों की गिनती से इस बार जीतने वाले हैं। और अगर हम लोग पूरी गवर्नमेंट की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, तो अभी आपने यहाँ देखा जो इतने पुरुषों के बीच हम लोग सिर्फ चाहे जितनी भी लेडीज़ हो ना, हम लोग आज इतने सुरक्षित हैं, महसूस करते हैं अपने आप को सड़कों पर। जो आगे काम किया गवर्नमेंट ने और जो आगे करेगी, हम लोग मतलब महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया। राशन कार्ड महिलाओं के लिए, मकान जो दिए जा रहे वो महिलाओं के नाम, सब कुछ महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये सरकार काम कर रही है। आप इसलिए खुश हैं कि महिलाओं को जो है हम इसलिए वरीयता ज़्यादा मिल रही है? नहीं, हम इसलिए खुश नहीं है। महिलाओं के लिए ही काम नहीं किया, काम बहुत कुछ किया है। नंदी भैया ने जो काम किया वो शायद कोई दूसरा कर ही नहीं पाएगा। वो हमेशा जीतेंगे, हम लोगों की आंखों में बसते हैं नंदी भैया। चाहे वो सड़क हो, शहर हो, गली हो, मोहल्ला हो, नंदी भैया जीत चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? जय प्रसाद निषाद। जय प्रसाद निषाद जी, क्या लगता है आप अपने प्रत्याशी को इस बार किस तरह जिता पाएंगे? क्योंकि प्रत्याशी तो बहुत हैं, शहर दक्षिणी विधानसभा में एक से बढ़कर एक दिग्गज यहाँ पर उतरे हैं, तो ऐसे में लगता क्या है आपको कि आपके प्रत्याशी को इस बार किस तरह जीत मिल पाएगी? विरोधी तो अभी से हार मान लिए हैं, और सपा के सरकार में गुंडे और काजल लगा लगे के आज कोई दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एक एक करता सबके घर घर जाके सम्मान से बोलते हैं। और सपा के शासन में हम लोगों को खेत लिखवा लेते थे, करैला बाग गांव में गुंडाई करते थे, ज़बरदस्ती माफिया जाके ज़बरदस्ती पिस्तल सटा के लिखवा लेते थे, घर से उठा ले जाते थे। आज कोई दिखाई नहीं देता भाई, कोई दिखाई नहीं देता है। एक लुंगीधारी नहीं दिखाता जो राइफल टांग के चलता था, आज कोई दिखाई नहीं देता। हम लोग इतने खुश हैं भारतीय जनता पार्टी में कि अब ना पूछिए। मेरा करैला बाग, सदियापुर सबसे ज़्यादा खुश है, और हम लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी को। क्या नाम हुआ आपका? मैं श्याम बाबू हेला अम्बेडकर नगर तुलसीपुर से हूँ, और मैं नंदी भैया को 2005 से साथ में हूँ। और मैं तो समझता हूँ कि ये शहर दक्षिणी में, ये पूरे प्रदेश में कृष्ण अवतरित होकर आए हैं, और गरीबों के हमदर्द हैं, गरीबों के दाता हैं। मेरी कोई समाज की दिक्कत होती है, मैं हेला समाज सफाई कर्मचारी से बिलोंग करता हूँ। मेरे समाज हो या किसी अन्य समाज हो, कोई दिक्कत होती है, नंदी भाई को फ़ोन करता हूँ या खबर करता हूँ, तुरंत वो कार्य कराते हैं। और उनके अंदर एक चीज़ सबसे अच्छी मैंने पाई है कि उनके अंदर भेदभाव का 1% भी नहीं है। एक इंसान की तरह है वो। और
मेरे हृदय से और मेरे हेला परिवार की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अब वो 100% विजयी होंगे और विजयी होकर फिर पार्लियामेंट में जाएंगे, फिर हम जनताओं की खबर लेंगे। नंदी भैया जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं जिससे हम आपको निरंतर अवलोकन करवाते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ खबरों में। दर्शक न्यूज़ 24 के लिए मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।